हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। और आज 2024 का पहला दिन है और आप सभी को नया साल के लिए हार्दिक शुभकामना। और आपका स्वास्थ्य के लिए, आप परिवार के लिए हम भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका सारा ज़िंदगी बढ़िया जाए और ये साल पिछले साल से और बेहतर हो। और इसके साथ आज हमारा 2024 का जो पहला वीडियो है वो शुरुआत कर रहे हैं। और आज की वीडियो है जो लूम साइड में हमारा एक मैनपावर होता है जो प्रोडक्शन के लिए एक मान लो कि प्रोडक्शन शिफ्ट में जो काम करते हैं उनका राइट हैंड जैसा है। तो हमारा बीम गेटर के ऊपर आज ये वीडियो है जो बीम गेटर की वर्किंग डिटेल्स के ऊपर जानेंगे। तो मैं कुछ उसमें पॉइंट पहले से नोट किया हूँ, बोर्ड पे भी लिखा हूँ। हमारे पास 10 पॉइंट है, उसमें मेन जो 10 पॉइंट है मैं उसको रिटिन में लिखा हूँ। आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं और आप जो कर रहे हैं क्या करना चाहिए या तो क्या नहीं करना चाहिए या तो उसमें हमारे को बीम गेटर में और क्या क्या सीखना चाहिए, इस हिसाब से ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो जो बीम गेटर लोग काम कर रहे हैं वो लोग ये वीडियो देखें और समझे, ठीक है। आप लोग काम कर रहे हैं पर ये पॉइंट वाइज हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए सही रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के ऊपर। और आज की वीडियो बीम गेटर की वर्किंग डिटेल्स। तो यहाँ पे बहुत कुछ पॉइंट है। और बीम गेटर जो खाते में होते हैं ना, वो एक प्रोडक्शन के जो शिफ्ट अफसर होते हैं, फोरमैन लोग होते हैं, ट्रबल शूटर होते हैं, उनका राइट हैंड जैसा बीम गेटर काम करते हैं। अगर बीम गेटर को मैं इसीलिए राइट हैंड कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वीवर लोग वो लूम चलाते हैं, लाइन चलाते हैं। और बीम गेटर ऐसा है जो बीम गेटर को असिस्ट करता है, साथ में फोरमैन और सुपरवाइजर लोगों को भी असिस्ट करते हैं। एक क्वालिटी का भी काम कर लेते हैं, कोई भी बीम फॉल होता है उसका भी काम करते हैं। तो ये ओवरऑल एक ऑलराउंडर टाइप का एक मैनपावर होता है जो हमारे वीवर को और फोरमैन के बीच में ये असिस्ट करते हैं काम के मामले में। और ये अगर नहीं रहेंगे या तो बीम गेटर की लापरवाही से हमारा प्रोडक्शन लॉसेस होने का बहुत संभावना है। तो इसलिए जो बीम गेटर होते हैं ये मैनपावर में एक मेजॉरिटी इसलिए दिया जाता है कि बीम गेटर होते हैं कारीगर से ज़्यादा और फोरमैन के जो आगे जाके फोरमैन बनेंगे ये बीम गेटर लेवल वही होता है। और बीम गेटर जितना बढ़िया काम करेंगे उतना शिफ्ट का प्रोडक्शन आता है और एफिशिएंसी अच्छा आता है और डिपार्टमेंट सही चलता है। भले फोरमैन उनके लेवल में वो काम करे, सुपरवाइजर लोग उनके लेवल में वो भी काम करे, लेकिन बीम गेटर होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रैक्टिकली वीवर के साथ में रह के उनका जो प्रॉब्लम को फेस करके उनको सही करना। और जो हमारे नोटिंग गेटिंग होता है बीम फॉल के टाइम, जो ये टाइम होता है अपना डिटेंशन बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करना। तो ये बीम गेटर अच्छा रहेंगे तो ये नोटिंग गेटिंग सही टाइम पे चालू होगा। और ये सही रहेंगे तो जो उनका जिस लाइन में हम डालेंगे वो लाइन का वो सही से जिम्मेवारी लेके उसको देख सकते हैं। इसलिए ये बीम गेटर का वर्किंग डिटेल्स रिलेटेड हम कुछ पॉइंट डाले हैं। ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। कुछ पॉइंट मैं नोट किया हूँ, अगर आपको वीडियो के साथ ये पॉइंट को लिख करके बताता थोड़ा टाइम हमारा वेस्टेज जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले कुछ पॉइंट को नोट किया हूँ और उस पॉइंट के ऊपर अभी डिटेल्स में चलेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए जो वीविंग फील्ड में है और पहले से काम करे या तो कोई नया आए हैं उनके लिए भी। तो ये वीडियो एक मोटा मोटी बीम गेटर के वर्किंग डिटेल्स के ऊपर है। तो बीम गेटर वर्किंग डिटेल्स का पहला पॉइंट क्या है, देखिए आपको दिख रहा होगा सही से। पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड सेफ्टी। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड सेफ्टी ये तो वीवर्स के भी है, बीम गेटर्स लोगों के लिए भी है, फोरमैन के लिए, सुपरवाइजर सबके लिए है। कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बीम गेटर हूँ, ठीक। या तो कारीगर हो तो मैं कारीगर हूँ। जब कॉन्फिडेंस आपके मन में आ जाएगा तो आपका काम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी खाते में और आपको कोई भी सीनियर कुछ बोले वो आपको पॉजिटिव थिंकिंग सोच के काम करना है और आपका काम अच्छा ही होगा। और डिसिप्लिन में क्या है, डिसिप्लिन है कि आपका होता है आपका इम्प्रेशन सीनियर के आगे इम्प्रेशन क्या रहेगा। अगर आप झूठ बोलोगे और या तो कुछ कर रहे हो आगे कुछ बोल रहे हो पीछे और कुछ बोल रहे हो, इसमें इम्प्रेशन खराब होता है। और डिसिप्लिन में दूसरा क्या है, जहाँ काम करते हो काम छोड़ के इधर डिपार्टमेंट के बाहर भागना या तो अपना जो यह होता है डिसिप्लिन होता है उसके दायरे में रह के काम करना होता है।
आप डिपार्टमेंट के बाहर कुछ भी हो, पर डिपार्टमेंट में जब एक बार आ जाते हैं आपको ड्यूटी जो है वो करके देना है। तो 8 घंटा ड्यूटी है, 12 घंटा ड्यूटी है, आप उस काम को करके दोगे तो आपका नाम भी अच्छा होगा और आपको जो सीनियर लोग हैं वो फिर आपके अच्छे के लिए सोचेंगे। कोई आदमी हमारा कारीगर में काम करे 5 साल से और वो अच्छा भी काम करे तो हम उनको बीम गेटर में प्रमोट करने के लिए भी अगला जो होता है वो सोच रहे हैं। फिर बीम गेटर लोग जो होते हैं वो भी अगर अच्छा काम करते हैं उनको फोरमैन में, मास्टर में, ट्रबल शूटर में या तो टेक्नीशियन में आगे बढ़ाने के लिए उनका भी एक दिमाग में रहता है कि आदमी अच्छा काम करे तो उनको प्रमोट करे। तो यही होता है कि डिसिप्लिन के साथ काम करना है, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस यानी कि जो आपका दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास, और डिसिप्लिन होता है आपका श्रृंखला ज्ञान। अगर आपका जो टाइम टेबल दिया गया है खाने का, बाथरूम का, वो आप उसी टाइम पे करें, काम के टाइम काम करें, आपका काम पे जो है उसमें ध्यान काम पे ही रहे और कहीं नहीं रहे, ठीक है। आपका गुटखा, तंबाकू, ड्रिंक्स वगैरह ये जो इधर उधर का काम ये करके मत आइए, या तो करिए मत खाने डिपार्टमेंट में या तो किसी और को करने नहीं देना है। तो ये होता है डिसिप्लिन के अंदर। और सेफ्टी के क्या है, अगर आप कॉन्फिडेंस है, डिसिप्लिन है और साथ में सेफ्टी के ऊपर आपको नॉलेज है, सेफ्टी यानी आप काम कर रहे हैं तो आपका शरीर का कोई चोट ना पहुंचना चाहिए। सेफ्टी में दूसरा होता है अपना शरीर का और मशीन का पार्ट्स का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोनों साइड से सेफ्टी देखा जाता है। आप मशीन का सेफ्टी के मामले में मशीन में कहीं वेस्ट फंसता है, कहीं फायर होता है, उसका ना होना चाहिए, अपना शरीर को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। ये क्या होता है सेफ्टी। और आप इतना एयरजेट में जब काम करते हैं हाई साउंड होता है तो आपका थोड़ा ईयर प्लग लगा के काम करिए। और जो होता है मास्क पहनना जरूरी है और आपका शू होना चाहिए, सेफ्टी शू होना चाहिए, ताकि आपको ये शरीर को सही रहेगा। डिसिप्लिन होगा तो आपका जो इम्प्रेशन है आगे जो सीनियर लोग होते हैं उनके सामने सही रहेगा और आप डिसिप्लिन में काम करोगे, आपको काम करने में आसान होगा। और कॉन्फिडेंस में क्या है, ये होता है खुद का मन का जो भावना। अगर खुद के मन में अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हो, आपको घबराहट होगी। कोई कुछ बोले उसमें आपको क्या होता है, अपना जो गोल होता है या तो अपना जो काम होता है वो आपको करके देना है या तो करना है। क्योंकि दूसरा कोई कुछ बोल दे उसमें आप कुछ अपना दिमाग को चेंज नहीं करना है, आपको जो काम करना है, आपका जो टारगेट है वही करना है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सेफ्टी। ये पहला था 3 पॉइंट। ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर हो रहेगा तभी आप काम कर पाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप ड्यूटी आऊँ नहीं आऊँ ये सोच के आप ड्यूटी भी एब्सेंट हो जाएंगे। अरे आपका काम सही नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपको काम करने में दिक्कत होगा। और दूसरा जो होगा उसके आगे आपका इंप्रेशन नहीं रहेगा तो आपको रोज का परेशानी झेलना पड़ेगा। सेफ्टी क्या है, और सेफ्टी के साथ आप नहीं काम करेंगे आपको शरीर को चोट पहुंच जाएगी। या तो मशीन का रिलेटेड, अगर मशीन का सेफ्टी के बारे में आपको भी नहीं मालूम तो मशीन के भी नुकसान होगा, पार्ट्स डैमेज होगा। तो सेफ्टी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस ये तीनों होना चाहिए। और बीम गेटर के दूसरा पॉइंट में लिखा हूँ मीडिएटर यानी मध्यस्थी। मीडिएटर क्या है, व्यूवर्स होते हैं जो वो उनके ही काम करते हैं, उनके दूसरे काम से लेन देन नहीं है। और फोरमैन होता है, व्यूवर्स होता है, फोरमैन और सुपरवाइजर। ये व्यूवर्स होते हैं वो उनके काम करते हैं, फोरमैन उनके काम करते हैं, सुपरवाइजर उनके काम करते हैं। बट क्या है, बीम गेटर ऐसा एक लेवल है, एक तो पोजीशन है जो व्यूवर्स और फोरमैन सुपरवाइजर के बीच वाला जो काम होता है वही करता है। और व्यूवर्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो फोरमैन सुपरवाइजर जो होते हैं उनके पास आने के पहले वो बीम गेटर के पास पहुंचे और बीम गेटर उनके लेवल में वो सही करे। अगर बीम गेटर लोग वो नहीं कर पाते सही या तो उनके लेवल से आउट है तभी वो आगे बढ़े कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको आगे सुपरवाइजर फोरमैन लोग वो देखते हैं। तो व्यूवर्स रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम है उसको बीम गेटर पहले उनको सॉल्व करे, उसके बाद फिर फोरमैन सुपरवाइजर तक बात को पहुंचाए कि एक्चुअली रियल में ये प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है, व्यूवर्स को बार बार फोरमैन तक भाग के पहुंचना नहीं पड़ेगा कि सुपरवाइजर को वहां तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, जाके बोलना नहीं पड़ेगा, ताकि वो लाइन पे रहे और बीम गेटर उसका साथ में रहे तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करे। साथ में रहने का अर्थ नहीं है कि लाइन का साथ कारीगर के साथ लूम चले, ऐसा नहीं है। बाकी क्या है, उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। अगर कारीगर का हम प्रॉब्लम सॉल्व करने देंगे तो कारीगर को क्या वो सेटिस्फाई होगा, उसको एफिशिएंसी देने में, उसको वो कारीगर क्या काम कर रहा है उसको जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम बार बार मशीन बंद होगी तो उसमें कारीगर का कोई मिस्टेक नहीं। इसलिए बीम गेटर को क्या है अपने लेवल में
नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ बीम गेटर को पढ़े है, तो बीम गेटर जो उनके लेवल में जो काम है वो करके दे। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट है नोटिंग एंड गेटिंग प्रोसेस, जो बीम गेटर का मेन काम होता है। बीम चेंजिंग का टाइम बीम फॉल होता है, एक बीम लगा, वो नोटिंग का प्रोग्राम है या गेटिंग का प्रोग्राम है। नोटिंग का टाइम है, अगर नोटिंग के लिए प्रोग्राम है तो आप शिफ्ट के पहले आके नोटिंग का राउंड लगाइए, कौन सी लूम कब खाली होता है, उसे आगे पीछे का प्लान करना पड़ता है। ऐसे तो आगे पीछे का जो प्लान होता है वो सुपरवाइजर लोग कर लेते हैं, फिर भी आपको उसमें अपने साइड से भी बोलना पड़ता है कि नहीं इसमें 3 लूम खाली हो रहा है तो आगे पीछे करके कौन सा करे। फिर नोटिंग और गेटिंग का प्रोसेस होता है, तो उसका प्री प्लान होता है, सेट पहले ड्राइंग में पड़ा है नहीं पड़ा है, रेडी है कि नहीं है, तो उसके लिए उसका जो सेट को क्या पहले से रेडी करना पड़ता है, उसको अपना कंघी से ड्रेसिंग करना पड़ता है लूम से ड्रॉप करने के पहले, ताकि जब लूम पे ड्रॉप होता है वो आसान से सेट हो जाता है और धागा टूटता नहीं है। अगर आप सही से ड्रेसिंग नहीं करोगे तो सेट ड्रॉप करते टाइम वो टूटेगा। और साथ में क्या है, ये नोटिंग गेटिंग का प्रोसेस हो गया। नोटिंग में नोटिंग सही टाइम पे चालू होना चाहिए। गेटिंग जो होता है उसमें आपका रीड खोलने से लेके फ्रेम सेट उतारने से लेके सेट को वापस उसमें डालने के लिए जितना भी काम है, आपको 2 आदमी चाहिए, 2 आदमी लेके आप गेटिंग करा सकते हो। गेटिंग के लिए 2 आदमी रहते हैं, 3 आदमी कभी जरूरत पड़ता है सेट ड्रॉप करते टाइम, तो गेटिंग के लिए ये बीम गेटर का जो सबसे बड़ा रोल होता है। नोटिंग के लिए भी ये सबसे बड़ा रोल होता है। जो गेटिंग होता है, जो सीनियर बीम गेटर होता है वो गेटिंग का काम कर लेते हैं, जो नोटिंग होता है जो उनसे कम एक्सपीरियंस वाले बीम गेटर होता है वो नोटिंग का काम संभाल लेते हैं। तो नोटिंग गेटिंग ये प्रोसेस बीम गेटर का मेन काम है। उसके बाद सेटिंग लूम फॉर बीम चेंज। कोई भी बीम खाली होता है तो बीम खाली होते टाइम या तो नोटिंग होके वो चालू होगा या तो गेटिंग होके चालू होगा, तो वो बीम को सही से सेट करना, उसका जीरो सेटिंग, बीम सेटिंग का ये होता है कि उसको बीम को लाके नोटिंग हो गया, चालू होने से पहले उसको जीरो सेट करके पीक जितना चाहिए वेफ्ट चेक करके कपड़ा चेक करके उसको चालू रखना। सेटिंग लूम फॉर बीम चेंज के टाइम जो हमारा सेटिंग होता है वो करें। फिफ्थ 5 नंबर पॉइंट क्या है, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओन लाइन्स। इसमें एक चीज़ है नोटिंग गेटिंग करेंगे और व्यूवर्स की प्रॉब्लम समझेंगे, और अपने जो जब काम नहीं रहता है तो वो अपने अपने जैसे कि 100 लूम का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 4 बीम गेटर लगते हैं, तो 25 लूम से एक बीम गेटर होता है। उनका जो लाइन होता है तो वो उनके लाइन का जवाबदारी रहना चाहिए। वो लाइन पे राउंड मारे, कौन सा बीम में प्रॉब्लम आ रहा है, कटेंट आ रहा है, क्रॉसिंग आ रहा है, डैमेज क्या देखे, कोई भी छोटा मोटा कटर फंसा, किसी में लिनो खत्म हुआ, कैचकेड का प्रॉब्लम आ रहा है, धागा टूट रहा है, तो ये क्या छोटे मोटे प्रॉब्लम को उनको देखना है। और साथ में कारीगर को हेल्प भी करना है मल्टीप्लू पैकेज के साथ, कहीं साइजिंग पैच आ गया, ये सारे चीज़ उनके जो अपना अपना लाइन दिया गया है वहीं पे वो खड़े होकर उसको जजमेंट करे और देखे। और एफिशिएंसी के लिए हमेशा उनका दिमाग में होना चाहिए, कहीं से एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। फिर 6 नंबर पॉइंट में क्या है, बीम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। वही चीज़ बोला मैंने अभी, बीम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, यानी कि एक कैपेबिलिटी उनके पास होना चाहिए कि जो बीम रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करे। उसमें क्या क्या आएगा, बीम रिलेटेड प्रॉब्लम में एक क्रॉसिंग आएगा, क्रॉसिंग एंड्स और कट एंड्स आएगा, मल्टीपल ब्रेकेज आएगा, साइजिंग पैच जो आपको जनरल करते हो, बस मैं नोट करके लिखा हूँ रिटिन में। क्वालिटी राउंड होता है, क्वालिटी राउंड जिस लाइन में आपको सभी लूम का क्वालिटी राउंड लेने के लिए नहीं बोला जाएगा, जो आप जिस लाइन पे रहते हो उस लाइन पे रहकर जैसे एफिशिएंसी देखते हो, वीवर की प्रॉब्लम देखते हो, उसी हिसाब से क्वालिटी राउंड लगाना पड़ता है। क्वालिटी राउंड में आपका वेफ्ट पी की देखो ना देखो उसमें कोई नहीं, वो तो फोरमैन सुपरवाइजर लोग लेते हैं, सिर्फ आपको फ्रिंज छोटा बड़ा हो रहा है, सेल्वेज कम ज़्यादा है, एक्सटेंड ज़्यादा जा रहे हैं क्या, या तो कोई रोंगडेंटिंग डैमेज, कारीगर रिलेटेड डैमेज, किसमें लूजिंग आ रहा है, होल आ रहा है, ये सारा चीज़ आपको मतलब अपने अपने लाइन पे जहाँ रहते हो वहाँ पे ये देखना होता है। क्वालिटी राउंड होता है और वहाँ पे साइन करना पड़ता है, अपने साइन करना पड़ता है। और उस टाइम अगर क्वालिटी राउंड टाइम अगर कोई पकड़ा जाता है, कारीगर बीम कटर लोग पकड़ते हैं, तो आप कारीगर को उसको अवेयरनेस दे सकते हो कि बता सकते हो कि हाँ इसमें आपका डैमेज गया। तो उसमें क्या है, उसको परेशानी बढ़ता है कि हाँ मैं लाइन पे रहता हूँ, मेरे होते हुए बीम गेटर पकड़ लेता है, तो कारीगर को क्या है, ये कम से कम डैमेज ज़्यादा ना चले। कारीगर ऐसे भी डैमेज का राउंड लगाते हैं, पर हो सकता है उनके नज़र से कुछ छूट जाता है जो बीम गेटर लोग पकड़ लेते हैं। तो क्वालिटी राउंड सबको लेना जरूरी है। उसके बाद क्रॉस चेक ऑफ नोटिंग लूम्स। जैसे आप नोटिंग गेटिंग चालू करते हो तो जो नोटिंग गेटिंग चालू के उसको दोबारा से चेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। जैसे नोटिंग वोटिंग 5-7 नोटिंग हो गया, उसके बाद जैसे शिफ्ट एंड होता है उसके पहले आपको जैसे भी टाइम मिलता है, या तो
शिफ्ट के बीच में हो, शिफ्ट में लास्ट में हो, जब भी टाइम मिले तो क्रॉस चेक करना होता है नोटिंग लूम्स का या और तो गेटिंग लूम्स का। उसमें क्या क्या चेक करना होता है, लिनो का चेक करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एंड्स का चेक करना पड़ता है। लिनो आप नोटिंग गेटिंग कराए उस टाइम फुल लिनो लगाए हो कि नहीं लगाए हो। एक्स्ट्रा एंड्स होता है वो आप भरे हो नहीं भरे हो कि बाहर जा रहा है। क्रॉसिंग होता है, धागा कहीं क्रॉसिंग तो नहीं है, अगर क्रॉसिंग हुआ तो आप तुरंत सुपरवाइजर को बताएं, नोटिंग वाले को दिखाएं। तो उसमें क्या क्रॉसिंग अगर रहेगा तो लूम चलेगा नहीं, अगर जिस दिन क्रॉसिंग ज्यादा होगा खाता अचानक डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर कैचकॉर्ड का देखना है, कैचकॉर्ड जितना बॉबिन लगना चाहिए उतना लगा कि नहीं, कहीं कैचकॉर्ड का धागा पीछे फंसा तो नहीं, इसलिए ये देखना होता है। बीम सेट करते टाइम आपको बीम लॉक का भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं बीम आधा टाइट हुआ है या तो हुआ ही नहीं, उसको ऐसे चालू कर दिए तो बीम लॉक का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये हो गया क्रॉस चेक। आप ये अपने शिफ्ट का भी देखोगे और पिछले शिफ्ट में जो नोटिंग हुआ है उसका भी राउंड मार सकते हैं। इसके लिए क्या सभी बीम गेटर को नहीं करना पड़ता, जैसे कि 4 बीम गेटर होते हैं उसमें एक बीम गेटर को सिलेक्शन करना पड़ता है कि हाँ इनको क्रॉस चेक मारना है शिफ्ट के शुरुआत में या तो एंडिंग में या तो बीच में, ठीक है। तो एक आदमी उसके लिए स्पेशल रखना पड़ता है, स्पेशल के उसमें से निकालना पड़ता है। फिर टेक और गिव चार्ज वर्किंग और टूल्स, आपका काम का और आपका सामान का चार्ज लेना और देना, ये 2 चीज बहुत बड़ा काम है। आप आते हो शिफ्ट में, पहले आपका काम क्या है वो देखो, फिर आपका सामान सही सलामत है या नहीं है। आपका सामान से जो प्रीवियस बीम गेटर होते हैं उनसे सामान का जवाबदारी लो, क्या सामान था, क्या सामान अभी मिला, अगर नहीं मिला तो वहाँ पे साइन करो कि ये चीज़ नहीं मिला और आगे सुपरवाइजर तक ये बात को पहुँचाए। तो काम का देखना है कौन सा नोटिंग पेंडिंग पड़ा है, उसका चिंदी कटा कि नहीं कटा, उसमें लिनो लगा कि नहीं लगा, ये चीज़ होता है काम के ऊपर। और उसके बाद सामान का भी चार्ज लेना देना करना पड़ता है। ये होता है 9 नंबर पॉइंट। और 10 नंबर पॉइंट होता है लर्निंग न्यू स्किल्स। आप इतना काम कर रहे हो तो आपको अगला, अगर आप इतना काम बढ़िया से कर रहे हो तो अगला सोचेगा कि नहीं यह हमारा आदमी परफेक्ट है, तो उसको आगे और कुछ काम सिखाए ताकि वो आगे बन के आगे जाके टेक्नीशियन बने। टेक्नीशियन से वो हो सकता है अगर उनका टैलेंट हो, फिर आगे प्रोडक्शन शिफ्ट का भी काम कर सकते हैं। इसलिए बीम गेटर अगर बढ़िया काम कर रहे हैं तो आगे उनको टाइम जैसे जैसे मिलता है वो फोरमैन के साथ रह के, सुपरवाइजर लोगों के साथ रह के जब रोज काम करते कुछ ना कुछ नया सीखने का मन में वो होना चाहिए कि नहीं मेरे को कुछ और सीखना है। चाहे आप छोटे से छोटा सेटिंग क्यों ना हो, फिलिंग रिलेटेड सेटिंग क्यों ना हो, कोई पैटर्न डालना उसका क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी छोटा सा छोटा काम जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे मैं ज़्यादा काम सीखूं। तो यही था कुछ पॉइंट हमारे बीम गेटर के ऊपर। तो बीम गेटर लोग और भी कुछ बढ़िया, बीम गेटर यानी कि ऑलराउंडर काम होता है, तो उसमें और भी होता है, कहीं कहीं बीम लाइन रिलीवर के भी करना पड़ता है, कहीं कोई कभी मैन पावर शॉर्टेज होता है तो बीम गेटर को कहीं एक आधा बार रिलीवर करना पड़ता है। कहीं कहीं कंपनी में बीम हेल्पर नहीं रहते तो बीम गेटर को क्या है बीम रखना पड़ता है जैसे जैसे बीम फॉल होता है उसके पहले। तो ये चीज़ क्या है कहीं कहीं होता है, पर मेजॉरिटी जो पॉइंट है बीम गेटर का वो ये चीज़ है। तो आज के लिए वीडियो आपके इतने में ही रखेंगे, क्योंकि आगे कुछ वीडियो हमारा प्लान है ARZ की फीलिंग रिलेटेड सेटिंग के ऊपर, तो उस वीडियो को फिर आने वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।